नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर जिले में ग्रेड 3 टीचर की ज्वाइनिंग के लिए जा रहे दो भाइयों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। बाइक और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। मामला बाड़ी सदर थाने के बिजोली चौकी का है। कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने बताया कि विजय और आकाश अपने गांव सुंदरपुर से निकले थे। विजय का हाल ही में रीट लेवल 1 पास करने के बाद 3rd ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हुआ था, जिसे गंगापुर सिटी में ज्वाइनिंग करना था। बाड़ी में हाईवे पर गौशाला के पास पहुंचने पर सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक को भिड़ंत हो गई। बाइक छोटा भाई आकाश चला रहा था। थानाधिकारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि हादसे में सदर थाने के सुंदरपुर निवासी 26 वर्षीय विजय और 22 वर्षीय आकाश ठाकुर की मौत हो गई है। 5 भाई बहनों के परिवार में सरकारी नौकरी पाने वाला पहला था। सिलेक्शन के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्जनों शिक्षक इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने कुलपति को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने के लिए एनओसी मांगी है, जिसमें आरयू के एक्ट का हवाला देते हुए कहा है कि वे इस एक्ट के तहत मिले अधिकार का उपयोग करते हुए विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एनओसी जारी की जाए। पहली बार एक साथ वीवी के इतने शिक्षक चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन सभी शिक्षकों को जिला प्रशासन ने चुनावी कार्य के लिए ड्यूटी लगाई है। शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। कई शिक्षक तो पार्टियों में सक्रिय भी हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते। राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का कहना है कि आरयू के शिक्षकों की चुनावी कार्य के लिए ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वे विश्वविद्यालय के अधिनियम के तहत राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाना गलत है। हाईकोर्ट ने जयपुर में पत्नी की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी पति की उम्र कैद को गलत करार देते हुए 12 साल बाद बरी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि वह आरोपी प्रार्थी को 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा 3 महीने में दे। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 11 मई 2016 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को उम्र कैद सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि सबूतों से साबित होता है कि आरोपी इकबाल की पत्नी की मौत का जिम्मेदार पति नहीं है। ऐसे में ना उसने केवल पत्नी को खोया है, बल्कि सरकार के गलत तरीके से किए गए केस के चलते 12 साल 4 महीने तक 3 छोटे बच्चों के साथ भी नहीं रह पाया। जस्टिस पंकज भंडारी और भुवन गोयल ने यह आदेश आरोपी इकबाल की आपराधिक अपील को मंजूर करते हुए यह निर्णय दिया। घटना गलतागेट थाना इलाके की है। जयपुर के महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष कोर्ट ने 11 मई 2016 को आरोपी को उसकी पत्नी की हत्या का अपराधी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में सचिवालय के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि अब चुनाव आ गए। चुनाव से पहले ऐसी मीटिंग नहीं होगी, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं और शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने हमारा शानदार साथ निभाया। गहलोत ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि इस बार राजस्थान में जो माहौल बना है, हम लोग तो कहते हैं कि चुनाव जीत सकते हैं, तो जनता कह रही है कि जीत सकते नहीं बल्कि जीत रहे हैं। हम कहते हैं सरकार बन सकती है, तो जनता कह रही है कि सरकार बन नहीं सकती है, बन रही है। हम जुमले पब्लिक से आ रहे हैं। गहलोत ने कहा कि अंतिम फैसला तो जनता करेगी। सीएम यहां नए पदाधिकारियों को शपथ दिलवाने पहुंचे थे। पंजाब के जालंधर जिले के फगवाड़ा में विजिलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करने की सूचना मिली है। सूत्रों के अनुसार फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर वरिष्ठ अकाली नेता और मार्कफेड के पूर्व चेयरमैन सरदार जरनैल सिंह वाहद के वाहद विला पर तड़के टीम ने छापेमारी कर उनको और उनके कुछ पारिवारिक सदस्यों को हिरासत में लेने की जानकारी मिली है। हालांकि उक्त कार्रवाई की आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की पंजाब सरकार या पुलिस द्वारा पुष्टि नहीं की जा रही है। बता दें कि सरदार जरनैल सिंह वाहद उन अकाली नेताओं में शामिल हैं जो बादल परिवार के बेहद करीबी रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बादल जब भी फगवाड़ा आते थे वह सरदार वाहद के इसी वाहद विला में रहा करते थे। पाली के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने 4 साल की मासूम के साथ गंदी हरकत की।
यही नहीं, मामला सामने आने पर परिजनों को पैसे लेकर मामले को दबाने का भी कहा। कार्रवाई नहीं हुई तो आक्रोशित भीड़ स्कूल में घुसी और तोड़फोड़ की। घटना के विरोध में शहर के निजी स्कूलों को बंद रखा। घटना सोसाइटी नगर स्थित विवेक पब्लिक स्कूल की है। घटना के बाद से 4 साल की मासूम डर के मारे बार बार कह रही है कि सर ने गंदी हरकत की। मासूम की मां का कहना है कि मुझे न्याय चाहिए। औद्योगिक थाने में दी रिपोर्ट में बच्चे की मां ने बताया कि स्कूल से फोन आया कि आपकी बच्ची ने टॉयलेट कर दिया, तो हम तुरंत स्कूल गए। वहाँ बच्चे के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी टीचर रवि वागोरिया को गिरफ्तार कर लिया। मामले में स्कूल प्रिंसिपल हरीश तिवारी और स्कूल मालिक रमाकांत मिश्रा को गिरफ्तार करने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भीलवाड़ा जिले में अफीम के साथ पकड़े गए साधु को 3 साल की सजा सुनाई गई है। साधु को 6 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। तब से भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट में मामला चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि लुधियाना के नया पिंड गोविंदपुरा निवासी ओमदास सिख को सजा सुनाई गई है और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। चौधरी ने बताया कि 11 नवंबर 2017 को हमीरगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी गजराज चौधरी नेशनल हाईवे 79 पर बरदौड़ चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की तरफ से आती एक कार रुकवाई। तलाशी में 1 किलो 480 ग्राम अफीम बरामद की गई। इसके बाद कार में सवार ओमदास को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया गया। केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति AACCC UG 3rd राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तथा चॉइस फिलिंग 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कैंडिडेट को अपनी आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी कॉलेजों की चॉइस को अपनी इच्छा अनुसार फिर भरना होगा। 15 अक्टूबर को चॉइस लॉकिंग, 16 से 17 अक्टूबर के बीच सीट अलॉटमेंट प्रोसेस एवं चयनित स्टूडेंट्स को 18 को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स को 19 से 26 अक्टूबर के बीच आवंटित कॉलेज में अपने दस्तावेजों और फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार 2nd राउंड काउंसलिंग अलॉटमेंट जारी हो चुका है और अलॉटेड कॉलेज का ज्वाइनिंग प्रोसेस 5 अक्टूबर तक चलेगा। अलवर जिले के किशनगढ़ बास के तितरका गांव में 27 साल के युवक की हरियाणा के झिरका फिरोजपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर संदिग्ध मौत हो गई। मृतक के पिता ने बेटे के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। युवक की संदिग्ध मौत हुई है। अब पुलिस जांच में लगी है। 3 दिन पहले ही परिवार में दादी का निधन हुआ था। एक ही परिवार में 3 दिन में दादी पोते की मौत से पूरे गांव में शोक छा गया। मृतक के पिता महबूब खान ने बताया कि बेटा तौफिक खान अपनी पत्नी को लेने 8 दिन पहले फिरोजपुर झिरका में अगरावली गांव गया था। वहां उसे पहले बंधक बनाए रखा। 5 दिन पहले वह जैसे तैसे करके गांव लौट आया। यहां आने के बाद 2 दिन पहले दादी की मौत हो गई। दादी के निधन के दूसरे दिन उसका साला तस्लीम आया, जो उसे बोलेरो कार में ले गया। अगले दिन झिरका फिरोजपुर बस स्टैंड के पास तौफिक का शव पड़ा मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जोधपुर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक के बाद एक चुनावी दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी कल 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में प्रधानमंत्री मोदी कई सौगातें देंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर एक्टिव हो गए हैं। दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं भाजपाइयों ने दावा किया है कि चित्तौड़गढ़ में होने वाली सभी ऐतिहासिक होगी, जो आज से पहले मेवाड़ में कभी नहीं हुई। कोशिश की जाएगी कि लाखों की भीड़ जुट सके। यह सभा श्री सांवलिया जी में मेला ग्राउंड पर होगी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में कॉलेज रोड पर डंपर ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस, रेल चौकी पुलिस युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाने के एएसआई मोहनलाल मीना ने बताया कि 22 वर्षीय श्याम बरन निवासी कांकराई थाना आंगई अपनी बहन से मिलने उसके घर धौलपुर आया था। वह अपने 2 साथियों के साथ बहन के घर से पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज गति से आते डंपर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से भाग गया।
पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेते हुए चालक की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में मनोज कुमार सैनी निवासी चिड़ावा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कुछ दिन पहले थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में जबरदस्ती घुसकर डरा धमकाकर युवती से बलात्कार किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के दौरान पीड़ित के माता पिता किसी काम से झुंझुनू गए थे। पीड़िता घर पर अकेली ही थी। इस संबंध में पीड़ित ने 23 सितंबर को मामला दर्ज करवाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। चिड़ावा समेत अन्य इलाकों में आरोपी की तलाश की गई। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया।